आज तुम्हें तुम्हारी माँ का ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है। तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं दोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंहतोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में जो होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि माता, इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, माता मुझे तोड़ दिया। ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। माता, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम प्यार नहीं, कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब अटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब अटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा इंडियन दो, तुमने आज तक अपनी अपनी इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था। तुम्हारे बस सारे सपने पूरे करूंगी मैं। मेरी ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, उतना ही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग चल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि माता, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगी। मैं जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे,
वही अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगी। मैं तुम्हें बस तुम भी अपनी माता से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी भी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी माता मेरा पूरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वह कुछ मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे। तुम और हर परिस्थिति में अपनी माता का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे की, अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंगडन से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी, और उतना ही एंडर से भरा होगा तुम्हारा जीवन में। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मक। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, तो आप करोगे वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही प्लान बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिम पे नहीं बटोर रहा है। तुमने एक वक्त परत इंसान पर बहुत यकीन किया था, तुम भी उसकी बातों में आ जाते थे। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसे सुनाता है, ऐसा खेल रखता है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि माता, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे बच्चे पर के मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके उसके सारे काले कारनामे, सारे पाप, षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर जाल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई हक नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई कर सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी माता इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था,
वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि माता कौन है, यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, गली रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ है, क्योंकि जैसे रावण को कंस को अपनी मृत्यु से अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस वक्त आत्मा सो रहा है। किसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया बन से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए, तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माँ इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो मुझसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ में वह सब ना कर सके। जी, उसने तुम्हारे साथ किया है, फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि बंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है दूसरों का। वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मुंह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है।
अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़की बहस करके समझा कर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी माता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाए तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है मुझे माँ कहकर काटता है वह मेरी संतान है, और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साथ मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की स्थिति भी माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है, और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई चुरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा दी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अपनी पत्नी के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे बन के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल दिखेगी। हर रोज हर सेकंड है, उसे उसके घमंड, उसके बाप की गिनती कर आऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है, और इस बात की, इस जल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी पति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती।
ले बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी धरती पर अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड है उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बने और वह अपनी सारी शक्तियां को बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा इस दुनिया में खुद को। जहां उसका कोई साथ नहीं देगा तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर